नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था। उन्होंने कहा था एक डीपीएमसीबी का यूज करके एक सिंगल रूम का बोर्ड वायरिंग बताइए। तो हमने क्या किया, उन्हीं के कमेंट के अनुसार एक डीपीएमसीबी ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंगल रूम का वायरिंग करके देखेंगे। तो सिंगल रूम में हमारा होता क्या है, दो बल्ब और एक फैन, अधिकांश में यार एक साथ में एक पावर सॉकेट होता है। तो हमने क्या किया, उन्हीं के कमेंट के अनुसार यहाँ पे मैंने दो बल्ब और एक फैन ले लिया। ये मैं अपने हिसाब से लिया हूँ। साथ में हमने क्या किया, एक बल्ब का कनेक्शन हमने क्या किया, टू वे स्विच से कर लिया। इसके साथ यहाँ पे मैंने एक पावर सॉकेट ले लिया कि एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड का कनेक्शन किस तरीके से होता वो भी मैं इस वीडियो में बात कर सकूं। तो हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन करके देखेंगे। तो हमारा जो फेज और न्यूट्रल करंट आएगा वो पहले कहा आएगा, एनर्जी मीटर में आएगा। एनर्जी मीटर से आएगा हमारा डीपीएमसीबी में। डीपीएमसीबी से आउट करके आएगा इस बोर्ड में, और इस बोर्ड से आउट करके आएगा इस बोर्ड में, और इस बोर्ड का स्विच से आउट करके हमारा जितना भी जितना भी क्या है, यहाँ पे दो होल्डर और एक फैन में यहाँ पे हमारा कनेक्शन जाएगा। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। हमारे एक एनर्जी मीटर हो गया, यहाँ पे डीपीएमसीबी ले लिया। साथ में हमारा जो इस बोर्ड में एक फ्यूज, एक फैन रेगुलेटर, एक स्विच, एक इंडिकेटर था। इसके बाद हमारा एक 5 पिन सॉकेट और तीन स्विच था, वो हमने यहाँ पे ले लिया। साथ में एक यहाँ दूसरा बोर्ड था जो वो भी ले लिया। यहाँ पे हमारा एक 5 पिन सॉकेट, एक 1 वे स्विच, और यहाँ पे एक 2 वे स्विच हो गया। साथ में हमने यहाँ पे जो दो होल्डर और एक फैन लिया था उसका भी यहाँ पे कनेक्शन करके हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं हमारे पास 3 वायर आता है, फेज, न्यूट्रल, बॉडी, अर्थिंग। पर जो हमारा एनर्जी मीटर में आता है वो आता है क्या, फेज और न्यूट्रल। जो हमें इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो क्या आता है हमारा, बस फेज और न्यूट्रल। तो जो फेज और न्यूट्रल आता है वो कहाँ आएगा, तो जो फेज का वायर आएगा हमारा जो एमसीबी एनर्जी मीटर, इसमें 4 टर्मिनल होता है। एक टर्मिनल यहाँ पे, एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल यहाँ, ये 4 टर्मिनल होता है। तो हमारा जो फेज का वायर इन करेगा इस टर्मिनल में इन करेगा, और फेज का वायर जो आउट करेगा इस टर्मिनल से करेगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो न्यूट्रल का वायर आएगा वो इस टर्मिनल में इन करेगा और इस टर्मिनल से आउट करेगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए फेज और न्यूट्रल यहाँ इन किया, यहाँ से आउट किया। आउट करा के हमको कहाँ ले जाना है, जो हमारा डीपीएमसीबी है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डीपीएमसीबी में हमको फेज और न्यूट्रल का वायर को ले आना। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ पे फेज का वायर को लेके आते हैं। तो हम फेज का वायर क्या करेंगे, आउट करा के ले आएंगे हमारा एमसीबी में। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, फेज का वायर को आउट कराएंगे और एमसीबी का इस टर्मिनल दे देंगे, और न्यूट्रल का वायर जो आउट कराएंगे उसको भी ले आते हैं हम यहाँ से, उसको भी आउट करा के यहाँ से जो हमारे एमसीबी का इस टर्मिनल में हम दे देंगे। तो हमारा क्या हो गया, फेज और न्यूट्रल का वायर यहाँ ही नहीं किया। अब फेज और न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा, आउट करा कहाँ ले जाएंगे, ये बोर्ड में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फेज का वायर यहाँ से आउट करा देंगे, और जो न्यूट्रल का वायर है यहाँ से आउट करा देंगे। साथ में हमको क्या करना, बॉडी अर्थिंग का वायर को भी ले आना। तो बॉडी अर्थिंग आपको खुद घर में जनरेट करना होगा। ठीक है, जो बॉडी अर्थिंग इस तरीके से बनता है उसका मैं वीडियो आई बटन में दे दूंगा लिंक, आप जाके देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉडी अर्थिंग का वायर भी ले आएंगे। इस बोर्ड में जो मैं हमेशा बोर्ड वायरिंग बताता हूँ, हमारे पास फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग का वायर आता है। तो हमारा ये तीनों वायर इसी तरीके से आता है। जो फेज और न्यूट्रल का वायर हमारे एमसीबी से आ जाता है, जो एनर्जी मीटर से बोला जाए तो विशेषकर, और जो बॉडी अर्थिंग का वायर आता है वो खुद घर में जनरेट होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वायर को इस बोर्ड में लाएंगे, इसके बाद इसे कनेक्शन करेंगे इस बोर्ड का। तो हमारे इस बोर्ड में जो फेज का वायर आया है, ठीक है, फेज का वायर कहाँ लेके आएंगे, तो फेज का वायर जो इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज है। ठीक है, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज है। तो फेज का वायर जो लाएंगे पहले हम क्या करेंगे, फ्यूज में लाएंगे। तो यहाँ पे जो फेज का वायर लाए हम क्या किया, यहाँ से फ्यूज में ला दिए। अब क्या करेंगे, फ्यूज से आउट करेंगे। फ्यूज से आउट करके हमको कहाँ ले जाना है, हमारे पास यहाँ पे जितना स्विच है, ठीक है, हमारे पास यहाँ 3 1 वे स्विच है और एक 2 वे स्विच है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 वे स्विच का कनेक्शन 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बताया, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। 2 वे का जो 2 वे स्विच होता है उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 वे स्विच है इसमें 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, हमारा जो 2 वे स्विच होता है हर स्विच में हमारा 3 टर्मिनल होता है। जैसे 1 वे स्विच में 2 टर्मिनल होता है, हमारा 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा जो 1 वे स्विच होता है उसमें 2 टर्मिनल आता है, जो 2 वे स्विच होता है उसमें 3 टर्मिनल आता है। उसमें हम कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, तो हम इसका नीचे वाला जो टर्मिनल इसमें हम क्या करेंगे, फेज का वायर दे देंगे, ऊपर वाला टर्मिनल न्यूट्रल का वायर दे देंगे, बीच वाला टर्मिनल से क्या करेंगे, होल्डर कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जितना स्विच है सारा स्विच का नीचे टर्मिनल फेज का वायर ले जाएंगे। साथ में हमारे यहाँ जो बोर्ड में इंडिकेटर है, ठीक है, इस बोर्ड में इंडिकेटर है, इंडिकेटर ग्लो करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फेज का वायर आउट कराएंगे हम पहले यहाँ से इंडिकेटर में ले जाएंगे। ठीक है, इंडिकेटर से या डायरेक्ट हम स्विच में भी ले आ सकते थे। यहाँ से हम एक लूप बना के हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ स्विच में दे सकते हैं। पहले हमारा फ्यूज आउट करेगा, हम पहले स्विच में ले जाएंगे, स्विच इंडिकेटर में ले जाएंगे, इंडिकेटर से यहीं से वायर आउट कराएंगे, और ये 2 वे स्विच का नीचे वाला टर्मिनल, ये स्विच का नीचे वाला टर्मिनल, और ये स्विच का नीचे वाला टर्मिनल हम ले जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेज काम कंप्लीट हो जाएगा। स्विच में हमारा जितना स्विच था सारा स्विच का नीचे टर्मिनल हम क्या किया, फेज का वायर दे दिया। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर ले जाएंगे, सॉकेट का ये टर्मिनल। ठीक है, हर सॉकेट में देखिए एल या एन लिखा होता है, एल हो जाता है लाइन के लिए, एन होता है न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे एल लिखा है, जैसे ये स्विच से हमको ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ पे ले जाएंगे जहां पे एल टर्मिनल लिखा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे एन लिखा हुआ होगा, ये हमारा न्यूट्रल के लिए होगा, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए हो गया। तब हम क्या करते हैं, ये हमारा फेज का काम हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर लेके आते हैं। तो न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, तो जिस तरीके से हमको एक इंडिकेटर ग्लो करने के लिए एक फेज और न्यूट्रल चाहिए,
ठीक है, तो फेज का करंट हमने दे दिया, न्यूट्रल का करंट चाहिए और साथ में एक सॉकेट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वायर लाएंगे इसको ले आएंगे पहले इंडिकेटर में और यहीं से लूप बना के हम क्या करेंगे, ये जो सॉकेट का न्यूट्रल टर्मिनल है यहाँ पे हम दे देंगे। तो हमारा क्या हो गया, जो फेज या न्यूट्रल काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। एक हमारा क्या बच रहा है, बस बॉडी इरेथिन का वायर। तो बॉडी इरेथिन का जरूरत हमको कहाँ पे, तो सॉकेट का ये जो टर्मिनल होता है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉडी इरेथिन का वायर लाएंगे, यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देंगे। तो क्या हो गया, इस बोर्ड का हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, ये सॉकेट का ये जो बोर्ड है इसमें भी हमको फेज न्यूट्रल बॉडी इरेथिन का वायर लेके जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक हिसाब से जैसे यहाँ से फेज न्यूट्रल जो बॉडी इरेथिन का वायर है आप यहाँ से ले जाइए, नहीं तो आप यहाँ से जैसे फ्यूज से हमारा वायर आउट किया वहां से भी ले आ सकते हैं, जहां से आपको सुविधा हो। हम क्या चाहेंगे कि आप यहाँ से फ्यूज से वायर, फेज का जो वायर है ये फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट करता है वहां से ले जाइए। तो क्या करते हैं, यहाँ से जो फेज का वायर आउट करेगा, ठीक है, हम इसको यहीं से ले जाएंगे इस बोर्ड में, ठीक है, इस बोर्ड में लेके आके फेज का वायर। यहाँ न्यूट्रल का वायर कहाँ से ला सकते हैं, तो न्यूट्रल का वायर आपको जहां से सुविधा हो रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रल का वायर हमारा कहाँ पे आया हुआ है, न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, न्यूट्रल का वायर भी ले जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, बॉडी इरेथिन का वायर। तो बॉडी इरेथिन का वायर भी हम यहीं से लूप बना के ले जाएंगे। तो इस बोर्ड में भी हमने क्या किया, फेज न्यूट्रल बॉडी इरेथिन का वायर इस बोर्ड में ले आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करके देखेंगे। तो इसमें भी हमारे क्या एक टू वे स्विच है जो हमने क्या किया, एक बल्ब के लिए यूज किया। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, तो इसमें जिस तरीके से हमने क्या किया था, फेज का वायर नीचे दे दिया था। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फेज का वायर ऊपर या नीचे कहीं एक जगह दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे, नीचे दिए थे तो हम यहाँ पे नीचे ही दे देते हैं, ठीक है। फेज का वायर ऊपर वाला टर्मिनल में हम न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो न्यूट्रल का कनेक्शन किए थे, हमको न्यूट्रल का वायर एक यहाँ भी चाहिए, ठीक है। जो न्यूट्रल का करंट होगा एक हमको यहाँ भी चाहिए, जो हमारा ये टू वे स्विच है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल का वायर हम डायरेक्ट यहाँ सॉकेट में लाए थे, हम ये करेंगे यहाँ से लूप बना के पहले ये टू वे स्विच में ले जाएंगे, फिर यहीं से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, ये सॉकेट में भी ले जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे हमने सोचा था क्या, एक इंडिकेटर एक सॉकेट में चाहिए, साथ में हमको यहाँ जो टू वे स्विच है इसमें भी हमको न्यूट्रल का जरूरत था, तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अब हम उसी हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं ये टू वे स्विच का। तो हमने क्या किया, नीचे में फेज दिया था तो यहाँ नीचे में फेज दे देते हैं। तो हमारा फेज का वायर का जरूरत कहाँ पे, ये स्विच के नीचे टर्मिनल है, ये टू वे स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो एक बार यहाँ पे दे देंगे, यहीं से एक लूप बना के हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमको ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर ले जाएंगे सॉकेट का ये टर्मिनल में, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, न्यूट्रल। न्यूट्रल यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए, दो जगह न्यूट्रल हमको चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर एक यहाँ से लेकर जाएंगे, यहाँ पे दे देंगे और यहीं से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर यहाँ पे दे देंगे। इसके साथ हमारा क्या बच रहा है, बॉडी इरेथिन का वायर। तो बॉडी इरेथिन का जरूरत हमको कहाँ पे, बस यहाँ पे। तो बॉडी इरेथिन का वायर यहाँ से लाके यहाँ पे हम लूप बना देते हैं, कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इस बोर्ड का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया, इस बोर्ड का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हमारे क्या बच रहा है, ये दोनों होल्डर और ये फैन का कनेक्शन, ठीक है। तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, तो देखिए हमारा जो ये बल्ब है, आपको डिसाइड कर लेना कौन बल्ब को टू वे स्विच से यूज करना है। सपोज हम क्या करते हैं, इस बल्ब को टू वे स्विच से यूज करेंगे, इसको हमारा नॉर्मल जो स्विच होता है वन वे स्विच से यूज करेंगे, ये फैन हमारा वन वे स्विच से यूज होगा। तो हमको देखिए वन वे स्विच का जो यूज होगा वो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। जैसे हमारे क्या है, ये स्विच तो हमने फैन के लिए ले लिया, ठीक है, हमारा ये फैन रेगुलेटर बगल में, तो ये स्विच हमारा ये पंखा के लिए हो गया, ये स्विच हमारा टू वे स्विच के लिए हो गया। तो ये स्विच से हम क्या करेंगे, इस बल्ब कनेक्शन करेंगे। इस बल्ब का कनेक्शन देखिए, हर बल्ब को जलने के लिए फेज या न्यूट्रल करंट चाहिए, दो वायर रहता है, एक फेज का एक न्यूट्रल का। तो हमको इसमें क्या करना है, न्यूट्रल का वायर आप कहीं से भी ले जाइए, ठीक है। न्यूट्रल आपको जहां से सुविधा हो रहा है, यहाँ से सुविधा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल यहाँ से ले जाइए, यहाँ से सुविधा हो रहा है यहाँ से ले जाइए। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल यहाँ से यहाँ पहुंचा दिए, न्यूट्रल हमको यहाँ भी पहुंचाना है, यहाँ भी पहुंचा दिया, ठीक है। जो हमारा वन वे स्विच हमको न्यूट्रल यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, क्योंकि कोई बल्ब है उसको फेज या न्यूट्रल चाहिए, फैन भी चाहिए उसको फेज या न्यूट्रल, इसको भी चाहिए फेज या न्यूट्रल, ठीक है। तो हम क्या किया, यहाँ से न्यूट्रल का वायर यहाँ भी दे दिया और यहाँ भी दे दिया। बस टू वे स्विच का बल्ब में हम न्यूट्रल का वायर नहीं देंगे, कि उसका कनेक्शन हम दूसरे तरीके से यहाँ पे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया न्यूट्रल। अब इसको चाहिए फेज करंट, तो फेज करंट कहाँ से जाएगा, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से, ठीक है। हमारा ये स्विच हो गया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेके चल जाएंगे इस बल्ब में, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ न्यूट्रल पहुंच गया, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे फेजर करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। उसी हिसाब से हमको क्या करना है, ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर के थ्रू इस फैन का अगर कनेक्शन करना है, तो देखिए फैन रेगुलेटर में दो वायर निकला होता है, ठीक है, इस तरीके से दो वायर रहता है। इसका जो एक वायर हमको क्या करना है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल दे देना, दूसरा वायर जो होगा वो हमारा आउट करके चल जाएगा इस फैन में, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरीके से फैन रेगुलेटर में दो वायर है, तो एक वायर को हमको क्या करना है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल दे देना है, और जो दूसरा वायर होगा उसको हमको ले जाना है सीधा इस फैन में। तो हमारा जो दूसरा वायर उसमें क्या करेंगे, एक वायर का लूप करेंगे और ये वायर को हम सीधा ले जाएंगे इस फैन में, ठीक है। तो न्यूट्रल यहाँ पहुंचा हुआ, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे फेज करंट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ के थ्रू इस फैन रेगुलेटर में आएगा, फिर ये फैन रेगुलेटर के थ्रू सेकंड वायर से आउट करके सीधा इस फैन में पहुंच जाएगा, तो ये फैन हमारा चलने लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इस बल्ब और ये फैन का कनेक्शन। अब हमारा क्या बच रहा है, एक बल्ब का कनेक्शन जो हमारा टू वे स्विच से होगा,
दूसरा कनेक्शन किस तरीके से करेंगे तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, फेज का करंट और न्यूट्रल करंट दोनों, ये जो हमारा 2 वे स्विच है ऊपर नीचे टर्मिनल दिए, यहाँ पे उसी हिसाब से किया। इसका जो बीच वाला टर्मिनल है, ठीक है, ये जो बीच वाला टर्मिनल है, इससे हम क्या करेंगे, एक एक वायर ले जाएंगे, यहाँ से एक वायर ले जाएंगे और यहाँ से एक वायर ले जाएंगे, और ये दोनों वायर को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर एक ले जाके चल जाएंगे इस फैन में, और जो यहाँ से एक वायर लेके चल जाएंगे इस फैन में, फैन बोलते हैं इस बल्ब में। तो हमारे यहाँ पे जो फेज है न्यूट्रल करंट कहाँ से आया, ये 2 वे स्विच के थ्रू आया, ठीक है। जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो एक बार फेज जाएगा, एक बार न्यूट्रल जाएगा। यहाँ से भी जब स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो एक बार फेज जाएगा, एक बार न्यूट्रल जाएगा। तो हमारा जो 2 वे स्विच है कनेक्शन किस तरीके से होगा, जो ये बोर्ड में एक स्विच है, ठीक है, जैसे ये बोर्ड में हमारा ये 2 वे स्विच है और इस बोर्ड में हमारा ये 2 वे स्विच है। तुमको क्या करना है, इसका जो बीच वाला टर्मिनल है, ठीक है, इसका बीच वाला टर्मिनल से और ये बोर्ड का बीच वाला टर्मिनल से जो हमारा 2 वे स्विच है, यहाँ से एक एक वायर को हमको लेके जाना है इस बल्ब में। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इससे कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया उस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर लेते हैं। तो उस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर दिया। तो डायग्राम हमने क्या किया था, जो हमारे एनर्जी मीटर में जो फेज और न्यूट्रल करंट आया था यहाँ पर दिए थे, हमारा जो फेज करंट था यहाँ पे था, न्यूट्रल करंट हमने यहाँ पे दिया था। उसका हमने क्या किया था, फेज का वायर यहाँ से आउट कराए थे, न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट कराए, कहाँ ले गए थे, हमारा जो डीपीएमसीबी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसी हिसाब से यहाँ पे फेज का वायर यहाँ से आउट कराया, न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट कराया। फेज का वायर आउट कराया कहाँ ले आया, ये डीपी स्विच का इस टर्मिनल में, न्यूट्रल का वायर आउट करा के ले गया है ये डीपी स्विच का नीचे टर्मिनल में, जो हमारे यहाँ डायग्राम में था। उसका हमने क्या किया, फेज का वायर यहाँ से आउट कराया, न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट कराया, ये दोनों वायर को आउट कराया, कहाँ ले गए, ये बोर्ड में। तो हमने क्या किया, उसी हिसाब से इस बोर्ड में वो ले गए। उसका हमने क्या किया, जो हमारा फेज का वायर था, ठीक है, फेज का वायर हम कहाँ इन कराया, फ्यूज में, और आउट कहाँ से कराया, फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट करा के हम कहाँ ले गए, तो एक यहाँ से आउट करा के ले गए इस बोर्ड में, ठीक है। ये जो हमारा वायर था एक आउट करा के हम ले गए इस बोर्ड में, और एक यहाँ से आउट करा के हमने क्या किया, ये स्विच, ये इंडिकेटर, और यहाँ पे ये 2 वे स्विच, ये स्विच और ये स्विच, ये नीचे टर्मिनल क्या किया, फेज का वायर दे दिए। तो हम उस हिसाब से इसका कनेक्शन पहले से कर दिए। तो हमारा जो फेज का वायर है, ठीक है, वो ये हमारा जो फ्यूज है, ठीक है, ये फ्यूज का ऊपर टर्मिनल हमारा इन किया, अब फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट किया, आउट करा के एक जो वायर है, ठीक है, ये जो हमारा वायर है, ठीक है, ये जो वायर हमारा कहाँ चल गया, इस बोर्ड में, ठीक है, ये जो हमारा बोर्ड है इस बोर्ड में चल गया फेज का वायर। और एक वायर को हम क्या किया, यहीं से लूप बना के ले गए इंडिकेटर में, इंडिकेटर का नीचे टर्मिनल, फिर ये स्विच का नीचे टर्मिनल, फिर यही वायर को हम लूप बना के ले आए ये स्विच का नीचे टर्मिनल, ये स्विच का नीचे टर्मिनल, साथ में ये जो हमारा 2 वे स्विच है इसका नीचे टर्मिनल में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, न्यूट्रल का वायर लाया, तो न्यूट्रल का वायर यहाँ से लेके आए कहाँ पे, इंडिकेटर में। तो डायग्राम में भी देखा जाए, न्यूट्रल का वायर कहाँ लाए थे, इंडिकेटर में, यहीं से लूप बना के कहाँ ले गए थे, ये 2 वे स्विच में, और यहीं से लूप बना के ले गए थे ये सॉकेट में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने न्यूट्रल का वायर इन कराया, अब यहीं से क्या किया है, यहाँ से लूप बना के ले गए ये 2 वे स्विच में, और यहीं से एक लूप बना के ले गए ये 5 पिन सॉकेट में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा न्यूट्रल का वायर एक यहाँ चाहिए था इस बोर्ड में, ठीक है, हमने क्या किया, यहीं से ये सॉकेट से हमने क्या किया, न्यूट्रल का वायर ले गए इस बोर्ड में, हमने न्यूट्रल यहाँ पहुंचा दिया। तो फेज का वायर हमारा फ्यूज के थ्रू पहुंचा था, ठीक है, ये फ्यूज के थ्रू फेज का वायर पहुंचा था, और इंडिकेटर ये सॉकेट के थ्रू हमारा न्यूट्रल पहुंच गया, ठीक है। तो इस बोर्ड में हमारा फेज और न्यूट्रल आ गया। बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको कहाँ था, यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो एक बॉडी अर्थिंग का वायर हमने ले गया, यहाँ पे हमको क्या करना है, बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन इस बोर्ड में हमको कर देना है। उसके बाद हमने क्या किया था, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन किया था, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से हमने क्या किया था, एक वायर ले गया था ये सॉकेट का टर्मिनल में। तो हमने क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले गए सॉकेट का ये टर्मिनल, और ये पीला कलर का जो वायर हमारा दिख रहा है, ठीक है, ये जो वायर हमने क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से ले गए ये सॉकेट में। उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों बल्ब और ये फैन का कनेक्शन किया है। तो इस बल्ब में हमने क्या किया, ये जो था ये हमारा 2 वे स्विच का कनेक्शन था। 2 वे स्विच में क्या किया था, इसमें जो 2 वायर था हमने उसमें से 2 वायर कहाँ से ले गए थे, तो एक वायर ले गए थे इस बोर्ड का जो हमारा 2 वे स्विच है उसका बीच वाला टर्मिनल से, ठीक है, क्योंकि एक में हमने क्या किया था, फेज दिया था, एक में न्यूट्रल दिया था, यहाँ पे एक में फेज एक में न्यूट्रल दिए थे, और जो ये बीच वाला टर्मिनल था यहाँ से हमने क्या किया, एक वायर ले गए थे इस 2 वे स्विच में। तो हम क्या करते हैं, 2 वे स्विच बोलते हैं इस बल्ब में। तो हमारा जो इसमें 2 वायर निकला था, ठीक है, यहाँ से 2 वायर यहाँ से जो निकला, ये दोनों वायर को हमने क्या किया, एक वायर को ले आया है ये 2 वे स्विच का बीच वाला टर्मिनल में, ठीक है, ये जो वायर हमारा आता है, ठीक है, और जो सेकंड वायर था उसको हम क्या किया, यहीं से लेके चले गए इस बोर्ड में, ठीक है, ये जो वायर हमारा था। तो हमने क्या किया, इस होल्डर का 2 वे स्विच का कनेक्शन कर दिया, इसके साथ ये होल्डर का जो हमारा कनेक्शन था वो हमारा ये स्विच से था, हमारा ये स्विच था। तो इसमें क्या हुआ था, फेज का वायर ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से गया था, न्यूट्रल हमने यहाँ से ले लिया था, इसमें किस हिसाब से हुआ, तो हमारा जो ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से हमारा फेज का वायर गया, ठीक है, ये वायर जो हमारा गया ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से गया, और इसके बाद हमने न्यूट्रल कहाँ से ले गए, न्यूट्रल हमारा इंडिकेटर यहाँ से चल गया, इंडिकेटर से न्यूट्रल में से लूप बना के क्या किया, यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पर पहुँचा दिया, साथ में इस फैन में भी न्यूट्रल पहुँचा दिए, ठीक है, इसको भी फेज न्यूट्रल दोनों चाहिए, तो न्यूट्रल हमने यहाँ से पहुँचा दिया। और ये जो फैन का कनेक्शन का जो फेज करंट आया, ठीक है, फेज का वायर को हम कहाँ से गया, हमारा फैन रेगुलेटर के थ्रू से, हमारा ये जो वायर गया था फैन रेगुलेटर के थ्रू गया था। फैन रेगुलेटर का जो 2 वायर थे, एक वायर को हमने क्या किया था, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल में दे दिया था, जो सेकंड वायर था उसको लेके थे सीधा फैन में। तो हमने उसी हिसाब से किया, जो फैन रेगुलेटर का जो वायर था, ठीक है,
एक वायर को हम क्या है स्विच का ऊपर टर्मिनल ले गया, यहाँ से दूसरा वायर को हम एक वायर से लूप बना के हमने क्या किया सीधा इस फैन में ले गया। तो क्या हो गया, ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो 2 वे स्विच में कनेक्शन था हमने क्या किया, जो फेज का वायर हमने यहाँ पे इन कराया था ये हमारा फेज का वायर हो गया। इसी को हम क्या किया, ये जो 2 वे स्विच का निचला टर्मिनल और इस साथ में ये स्विच का निचला टर्मिनल दे दिए। न्यूट्रल का वायर हमको जरूरत कहाँ, तो सॉकेट में था, ठीक है, ये सॉकेट और यहाँ पे 2 वे स्विच का ऊपर टर्मिनल दोनों में हमने दे दिया। अब इस बोर्ड में हमारा क्या बच रहा है, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हमने क्या करना, बॉडी अर्थिंग का जो वायर है उसको लेके आएंगे और जो ये हमारा सॉकेट उसमें दे देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से कनेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे ले गया है। तो हमको बस क्या करना है, इस बोर्ड में जो यहाँ पे इसमें दे देना है। तो ये बोर्ड वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, जो हमने इसका कनेक्शन किया वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, इसको सिर्फ बोर्ड में लाइन देके देख लेते हैं, बाद में हम इसको फिट करके देख लेंगे। जैसे हमने कनेक्शन ऑन किया तो क्या हो गया, हमारे यहाँ पे एनर्जी मीटर ऑन हो गया। इसमें हमारे क्या आया था, फेज और न्यूट्रल करंट यहाँ पे आया, फेज और न्यूट्रल का करंट यहाँ से आउट किया, आउट करा के हमारे एमसीबी में आया था। अब एमसीबी जैसे ऑन करेंगे तो क्या होगा, फेज और करंट यहाँ से आउट करा के इस बोर्ड में आ जाएगा। तो इसको जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लग गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये स्विच से ये होल्डर का कनेक्शन किया था, तो ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा जल रहा। उसका बगल वाला स्विच से हमने क्या किया था, बगल वाला होल्डर का कनेक्शन किया था जो हमारा 2 वे स्विच में था। इसको इस तरीके से हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, साथ में यहाँ भी और इस बोर्ड से भी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, ये स्विच से इस फैन का कनेक्शन किया था, तो ये फैन रेगुलेटर के थ्रू हम फैन रेगुलेटर ऑन कर लेते हैं और जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये फैन हमारा चलने लगेगा, ठीक है। इस हिसाब से हमने क्या किया, इस बोर्ड का वायरिंग कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे एक पावर सॉकेट लिया था। हमारा पावर सॉकेट में क्या था, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन था, तो ये स्विच ऑन करने से ये सॉकेट हमारा काम करने लगेगा। उसी तरीके से हमारा ये भी सॉकेट था, तो उसका भी हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये स्विच ऑन किया तो ये सॉकेट हमारा काम करने लग गया। इस हिसाब से एक रूम का जो वायरिंग होता है वो कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।